बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। सर्दी का मौसम आ रहा है। इटली में आज सारा दिन बारिश थी और आज ये हवा भी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से मौसम सर्द सा हो गया है। पंखे बंद हो चुके हैं, तो चलते हैं अब सर्दियों की तरफ। आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों को वेलकम करेंगे हम सब आप लोगों के साथ। तो इस सफर में आप हमारा साथ देंगे। आपने क्या करना है? सिंपल सा एक काम करना है। आपने फातिमा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को प्रेस करना है, और जो रेसिपी हम देते हैं आपको पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना है, और कमेंट में अपनी राय का इजहार करना तो आप भूलते ही नहीं है। और इसको आपने कभी भूलना भी नहीं है, और जो नहीं करते हैं उनको भी बोले कमेंट में कि सब कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। हमारे लिए ये एनर्जी का काम करते हैं, और एनर्जी हर इंसान के लिए जरूरी होती है। Am I right? ओके, तो आज हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज जो मैं खाना बनाने जा रही हूँ मेरी फेवरेट रेसिपी है। मुझे ये रेसिपी बचपन से बहुत पसंद है। टेबल पे कुछ भी हो, लेकिन जब ये रेसिपी हमारे कभी टेबल पे आती है तो मैं किसी और चीज को प्रेफर नहीं करती, और वो है काले चने। काले चने शोरबे के साथ मुझे बहुत पसंद है, और बहुत ज्यादा ये ताकत वाले होते हैं। तो चले बनाते हैं काले चने। मेरे घर में कैसे बनते हैं, आ जाइए। हमने काले चने ले लिए हैं, ये तकरीबन आधा किलो है, जो हमने होल नाइट सोक करने रख दिए थे। साथ ही हमने 4 अदर टमाटर लिए मीडियम साइज के, जिन्हें चॉप कर लिया है। 1.5 मैंने प्याज लिया है और उसको जूलियन शेप में हमने कट कर लिया है। तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब सूखी मेथी है। 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, और 1/2 टीस्पून पापरिका पाउडर है। 3 टीस्पून के करीब पिसा हुआ धनिया है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1/2 टीस्पून के करीब पिसा हुआ जीरा है भुना हुआ। 1 टीस्पून नमक है, और 1 टीस्पून ही हमारे पास हल्दी है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। पैन ऑलरेडी हम रख चुके हैं। यहाँ फ्लेम को हम हाई पे ले जाएंगे, और साथ ही हम इसमें 1 कप के करीब ऑयल ऐड करेंगे। चनों में ऑयल थोड़ा ज्यादा डलता है, क्योंकि चने एब्जॉर्ब कर जाते हैं ऑयल को भी। ये लीजिए, तकरीबन हमने 1 कप के करीब ऑयल ऐड कर दिया है। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है, और अब हम इसको रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम प्याज ऐड करेंगे, और प्याज को एज यूजुअल जैसे हम लोग रेड करते हैं वैसे ही करेंगे। ये लीजिए, ये देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। और अब इस पॉइंट पर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। आपको इसको चलाना है, मिक्स हो जाए। लहसुन अदरक के पेस्ट को चलाते हुए हम इसमें चने ऐड कर देंगे सबसे पहले। और अब आपने चनों को अच्छा सा लहसुन अदरक के साथ फ्राई करना है। और इस पॉइंट पे जो नमक हमने लिया है, इसमें से आधा नमक हम इसमें ऐड भी कर देंगे, ताकि जब चने हमारे फ्राई हों तो उसके साथ साथ मसाले में जब चनों के अंदर नमक भी ऐड हो जाए। ये देखिए चने हमारे अच्छे से फ्राई हो गए। इसका पानी बिल्कुल हमने ड्राई कर लिया है, और अब ये सिर्फ ऑयल है। अब मैं इस पॉइंट पे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि जब मसाले डालें तो वो मसाले जले नहीं। पहले हल्दी ऐड करेंगे, जीरा पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च एंड पापरिका पाउडर, और अब हम इसको मसालों के साथ अच्छा सा भून लेंगे। ये देखिए मसाला अच्छा सा भून गया चनों के साथ। अब इस पॉइंट पे हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, और टमाटरों को मिक्स करेंगे चनों के अंदर। और इसके साथ ही हम इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। और अब इसको हमने एक उबाला देना है, और फ्लेम को स्लो करना है ताकि चने पक जाए गलने तक। ये देखिए चनों को उबाला आ चुका है। यहाँ पर अब हम इसको फ्लेम को स्लो कर देंगे ताकि चने अच्छी तरह
गल जाए। ये लीजिए, बस आपने 10 मिनट के लिए छोड़ना है और इसलिए में चने हो जाएंगे। चने तकरीबन 80% गल चुके हैं। यहाँ पर हम इसको अब फ्लेम को हाई कर देंगे और हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि टमाटर और चने अच्छे से मिक्स हो जाए। आपने इनको अच्छा सा भूनना है और इस पॉइंट पर मैं इसमें एक ये वाला चम्मच देसी घी का ऐड करूँगी। वही बात है कि ये टोटली ऑप्शनल है, मुझे पसंद है, मैं सिर्फ इसलिए डाल देती हूँ। और साथ ही हम इसमें ये सूखी मेथी ऐड कर देंगे। और अब हमने इसको अच्छा सा भूनना है। हमने इसको इतना भूनना है कि पानी इसका बिल्कुल फिनिश हो जाए और पूरा ऑयल ऊपर आ जाए। तकरीबन हमारा चने भुनाई पे आ चुके हैं। इसमें मैं 4 अदद ये हरी मिर्ची ऐड करूँगी। ये थोड़ा सा हरा धनिया है और इसमें से हम एक धनिया भी ऐड कर देंगे। और बस अब आपने इसको अच्छा सा भूनना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और साथ साथ इसको भूनते जाना है चनों को। ये देखिए चने हमारे अच्छे से भून चुके हैं और अब इस पॉइंट पर हम इसमें शोरबा बना देंगे कि जितना शोरबा आप लोगों को पसंद है उस तरह आप अपना शोरबा मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं इसमें 1 कप पानी ऐड करने वाली हूँ और मैं देखूँगी कि मुझे मज़ीद चाहिए या नहीं। पहले मैंने 1 कप डाला था लेकिन मुझे लग रहा था कि कम है, इसलिए हम ½ कप और डालेंगे और चेक करेंगे कि हमें मज़ीद इसमें शोरबा चाहिए या नहीं। जी बस, हम इससे ज़्यादा शोरबा नहीं करेंगे। अब हम इसके एक उबाले का वेट करेंगे और फिर हम फ्लेम को स्लो कर देंगे ताकि शोरबा और चने आपस में अच्छे से पक जाए। ये देखिए इसको उबाला आ चुका है। अब इस पॉइंट पर हम फ्लेम को स्लो कर देंगे ताकि शोरबा चनों के साथ अच्छा सा पक के गाढ़ा हो जाए। और इसको हम 10 मिनट का दम देने वाले हैं। शोरबा तकरीबन रेडी है। ये देखिए हमने बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं रखा क्योंकि हम सिर्फ 2 लोग हैं खाने वाले। ये है कि आप लोग अपने हिसाब से, फैमिली के हिसाब से शोरबा बना सकते हैं। अब इस पॉइंट पे फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये हमारे काले चने शोरबे के साथ रेडी है। बहुत ही मज़ेदार डिश है, बहुत ही टेस्टी है। आप इसको उबले हुए चावलों और रोटी जिसके साथ मर्जी खाना चाहें, बहुत आपको टेस्ट आने वाला है। आपने इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर बनाना है, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फातिमा व्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस बआसानी आप तक पहुँच सकें। और रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इज़हार करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह कल एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में हमें याद रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।